फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज 8। मुझे क्वेश्चन में बोला है द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। वैसे तो ये सम MCQ है, लेकिन ये सम 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, अगर मुझे इस सर्कल को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई सेंटर होगा 0 0 एंड उसकी जो रेडियस होगी वो 4 यूनिट होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के अंदर कंपेयर करें तो आर इज इक्वल टू 4 दिख रहा है। एंड ये जो है वो क्या है, पैराबोला है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ खुलने वाला पैराबोला। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ ये सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, मतलब 0 0 है, ठीक है, एंड जिसका रेडियस क्या है 4 यूनिट। और ये क्या है, पैराबोला जो एक्स की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में खुल रहा है, मतलब ऐसा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x वाला पैराबोला। ठीक, नाउ व्हाट विल आई डू। सबसे पहली बात, आपको इन दोनों से जो एरिया मिलता है ना, मतलब ये अंदर वाला ये नहीं चाहिए मुझे, एक्सटीरियर एरिया। मुझे एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला, ठीक है, एक्सटीरियर एरिया चाहिए। चलिए कैसे फाइंड करेंगे ये एरिया, कैसे फाइंड करेंगे ये एरिया। तो एक काम कर सकते हैं, मैं पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लूँ, उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। पहले ये एरिया कैसे, इसको नाम देते, यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट एम देता, ठीक है। नाउ अगर मैं OABMO ये वाला एरिया फाइंड कर लूँ, उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो आपको ये एक्सटीरियर एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रिक्वायर्ड एरिया, फॉर रिक्वायर्ड एरिया वी हैव टू फाइंड कौन सा एरिया, OABMO, ओके। और ये एरिया मुझे कैसे मिलेगा, ये एरिया मुझे मिलेगा 2 इंटू एरिया ऑफ, अगर ये पूरा एरिया चाहिए तो OABO का 2 गुना, ओके। अगर मैं इतना ऊपर का एरिया फाइंड करूंगा उसका 2 गुना करूंगा तो ये मिलेगा, फिर इस एरिया को सर्कल के एरिया में से माइनस करूंगा तो अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सर ये एरिया कैसे मिलेगा, एरिया OABO कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये फाइंड करना पड़ेगा। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x को अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 कैसे फैक्टर निकालो, सब्ट्रैक्शन करके मुझे 6 मिलना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन निकाला, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या मिला है, माइनस। तो x इज इक्वल टू -8 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इमेजनरी नंबर बन जाएगा। तो आपको वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखूंगा तो वाई स्क्वायर विल बी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √12, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस और माइनस 2√3। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 2,2√3 एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2, -2√3। ओके, नाउ मुझे ये जो अंदर का एरिया मैंने बताया है ये मुझे फाइंड करना है। ये एरिया बना किससे होगा, देखो ये वाला एरिया मुझे मिलेगा पैराबोला की मदद से, जिसकी लिमिट मुझे रखनी पड़ेगी 0 से लेके 2, ये पैराबोला। और ये वाला एरिया मुझे सर्कल की मदद से मिलेगा, जिसकी लिमिट 2 से लेके 4 रखनी पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि भाई एरिया OABMO ये मुझे क्या मिलेगा, तो कि 2 टाइम्स ऑफ
एरिया OABO। चलिए अब तो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एरिया कैसे मिलेगा? ये एरिया मिलेगा बाय यूजिंग पैराबोला, जिसकी लिमिट मैं रखूँगा 0 से लेके 2 पैराबोला। ओके, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, तो √6 √x इंटू dx प्लस, अब ये वाला सर्कल की मदद से मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से लेके 4, और सर्कल मतलब यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो √16 - x² इंटू dx। आई होप कि आप समझ रहे होगे फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये 2 बाहर है सबके, ये √6, x की अंडर पावर है, तो x की यहाँ पे 3/2, नीचे 3 ऊपर 2 बन जाएगा। ओके, फिर मुझे यहाँ पे लिमिट डालनी पड़ेगी 0 से 2, ये मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, प्लस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके? √ में a² - x² का, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा x/2 √ में मेरा क्वेश्चन प्लस a² मतलब 16/2 साइन इनवर्स x/a, एक की जगह पे क्या लिखेंगे 4। ओके, a² - x² मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो a²/2 साइन इनवर्स x/a, 2 से 4 मैंने लिमिट डाली। आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये 2 को भी बाहर रखते, पहले अपर लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे 2, ये 2√6 /3 लिख दूंगा। अपर लिमिट में रखूँगा तो देखिए एक काम करेंगे, 2 की पावर 3/2 क्या होता है, मैं आपको बाहर बता दूँ। 2 की पावर 3 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। यस, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 का अंडर रूट क्या होगा? 2√2 होगा। यस, तो यहाँ पे 2√2 - 0। ओके, ये 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, 2√2 या फिर √8 लिखो, बात एक ही है, प्लस इतना हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपर लिमिट रखूँगा 4, चलिए क्या आएगा? जैसे मैं यहाँ पे अपर लिमिट रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो अपर लिमिट 4, तो 16 - 16 तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है, प्लस ये 8 साइन इनवर्स, अपर लिमिट 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4/4 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट मतलब x की जगह पे मुझे क्या रखना है? 2 रखना है। ओके, तो ये -2/2 1, अंडर में 16 - 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर में 12 माइनस यहाँ पे 8 साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 1/2। सभी के आगे मल्टीप्लाई में कौन है? 2 है, ठीक है। नाउ अब इसको अगर आप अंदर दोगे तो ये मुझे क्या मिलेगा? देखो 2 अंदर दिया तो 4/3, इसको मल्टीप्लाई देना है इसके साथ, तो ये 8/3, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ये √6 × √2 तो √12 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई देते तो ये प्लस 16 × साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स मतलब π/2, ये अंदर जाएगा तो -2√12 हो जाएगा, और अंदर जाएगा तो ये -16 साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 2 इसके साथ जाएगा तो तो आपको ये एरिया मिल किसका रहा है? इसका देखो OABMO, ये पूरा एरिया मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर आगे पता चलेगा। चलिए 8√12/3 - 2√12 को एलसीएम दे तो इसका एलसीएम आएगा 3, 8√12 - 6√12 यहाँ पे बनेगा। फिर इन दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस ये काटेंगे तो ये 8 बनेगा, 8π, इसको 4 2 ज़ा और 4 4 ज़ा बनेगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा काटेंगे तो 2 8 -8π/3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ ऊपर यहाँ पे मुझे 2√12/3 मिल रहा है, प्लस अगर मैं इसका एलसीएम 3 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे तो मुझे क्या मिला? 2√12/3 प्लस 16π/3, ये मुझे कौन सा एरिया मिला? ये वाला,
ओके, ये वाला एरिया मिला। अब अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए मुझे, तो कि सर ये इसके आउटसाइड वाला, ठीक है। आउटसाइड वाला एरिया कैसे मिलेगा, तो कि पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ओ ए बी एम ओ माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आर की जगह पे 4, तो पाई 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पाई माइनस ये पूरा करूंगा 2√12/3 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर दिया 16 पाई बाई 3, ठीक है। अगर मैं इतना करता हूँ फ्रेंड्स तो आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द आंसर, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम तो 3 ही आएगा। नाउ 3 एलसीएम 2√12 माइनस 16 पाई, तो 32 पाई माइनस 2√12/3। ओके, तो देखते हैं ऐसा कुछ आंसर है क्या। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। ओके फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन के हिसाब से ये √12 को मुझे 32 पाई माइनस ये √12 को मैं √ में 4 × 3 मतलब 2 बाहर, तो 2√3 लिखूंगा, तो ये 4√3/3 मिलेगा। 4 को बाहर निकालो, 4/3 ये 8 पाई माइनस √3 इज द आंसर स्क्वायर यूनिट। ओके, ये किसका आंसर है, रिक्वायर्ड एरिया। हमको जो एक्सटीरियर एरिया फाइंड करना था ये मैंने आपको उसका आंसर निकाल के दिया, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, मुझे ऐसा बोला गया है द एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, ये दो कर्व है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, एंड y एक्सिस के द्वारा जो एरिया मिलता है वो मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँगा किसका, साइन का एंड कॉस का। आपको ये आइडिया है कि साइन की और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 तक जाती है +1, मिनिमम वैल्यू हो -1 तक जाती है, ठीक है। ये 0, यहाँ पे π/2, ये पाई 3π/2, थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 2 पाई। 0 से π/2 साइन क्या होता है, अगर मैं पहले साइन का ड्रॉ करूँ तो 0 से π/2 साइन मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे साइन 1, π/2 से पाई 0 जाएगा, फिर 3π/2 पे -1, 2 पाई पे जाएगा 0। ये जो ग्राफ है वो साइन का है, ठीक है। नाउ अब मैं अगर कोस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कोस का ग्राफ आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, कोस 0 1 होता है, ये कोस π/2 होगा 0, फिर कोस पाई होगा -1, ओके, कोस 3 पाई होगा 3π/2 होगा 0, फिर ऐसे मैक्सिमम तक जाएगा। ये ग्राफ हुआ पहला वाला साइन का ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया वो कोस का ग्राफ है। चलिए, अब मुझे 0 से लेके π/2 तक जाना है, तो 0 से π/2 मतलब इतना, इसके अंदर 0 से लेके π/2 के अंदर आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स मतलब इसके द्वारा, एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स इसके द्वारा, एंड y एक्सिस, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स इसके द्वारा मिल रहा है, और y इज इक्वल टू कोस, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है। ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। चलिए, ये एरिया फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल बात यह है कि आपको यहाँ पे y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस की तरह लेना पड़ेगा, मतलब जो परपेंडिकुलर स्ट्रिप होगी वो मैं ऐसे सोचूंगा, ये dy वाले, ठीक है। नाउ एरिया आप y एक्सिस के रेफरेंस में फाइंड करने वाले हो, तो आपको लिमिट भी y एक्सिस की ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट सोचोगे तो x एक्सिस के ऊपर एंड y एक्सिस के ऊपर, मतलब साइन का और कोस का सेम वैल्यू कहाँ पे मिलता होगा, π/4 के ऊपर। साइन π/4 एंड कोस π/4 क्या होता है, 1/√2। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो π/4 मतलब x एक्सिस के ऊपर एंगल होगा π/4, y एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2।
यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे π/4। ठीक है, चलिए तो अगर आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट लेनी है, तो आपको ये आइडिया है कि इतना जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ तक अगर मैं सोचूं इस पॉइंट तक, ये अगर कोई लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, ये y = 1/√2 वाली लाइन होगी। सिंपल सा लॉजिक है। मेरा रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा? अगर मैं लिमिट लिखता हूँ 0 से 1/√2, किसकी लिमिट लिखी? y की ना, तो यहाँ पे dy लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे x। चलिए, ये वाला एरिया किसकी मदद से मिला? 0 से लेके 1/√2 तक की ये लाइन तो वैसे स्ट्रेट लाइन है थोड़ी, ओके, y = 1/√2 वाली लाइन, ठीक है, सीधी लाइन होगी, y = 1/√2। ये जो एरिया है वो किस कर्व के द्वारा मिला? यहाँ पे लिखा, ये कर्व कौन सा है? y = sin x। तो यहाँ पे 0 से 1/√2 sin x, कर्व sin x है, याद रखिएगा, ओके। कर्व मैंने लिखा है अभी, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको अभी। चलिए, प्लस ये √1/√2 से लेके +1, ये वाला एरिया किसके द्वारा मिला? ये वाला एरिया कर्व कौन सा है? cos। तो यहाँ पे x × dy, ये हमने फॉर्मूला लिखा, क्योंकि अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे x वाला लिखना पड़ेगा। और वन मोर थिंग, आपको ये पता है y = sin x दिया है, तो आपको यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाना है, तो sin इनवर्स y = x मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स? sin इनवर्स y। मैंने आपको बोला था यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो sin इस साइड चला जाएगा, sin इनवर्स y = x। सेम इसके लिए y = cos x भी तो दिया है, दूसरा वाला ये वाला फंक्शन, तो x = cos इनवर्स y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस 1/√2 से लेके 1 cos इनवर्स y × dy, ठीक है ना। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो 0 से लेके 1/√2 किसके द्वारा मिला? साइन वाले कर्व के द्वारा। तो यहाँ पे x के हिसाब से x = sin इनवर्स y लिखूंगा। 1/√2 से लेके 1 वाला जो एरिया है वो किसके द्वारा मिला? cos के द्वारा। तो यहाँ पे x के हिसाब से क्या लिखूंगा? cos इनवर्स y, ठीक है। चलिए, ये जो इंटीग्रेशन है वो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। कैसे? फॉर्मूला है, आपको याद होगा, इंटीग्रेशन u × v × dx = u इंटीग्रेशन v × dx माइनस d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन v × dx ऑल dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। अब साइन इनवर्स y दिया है तो मैं इसको u लूँगा एंड v किसको लूँगा? तो v 1 होगा, उसको क्या लेंगे? v। cos इनवर्स y को u लूँगा एंड v किसको लूँगा? 1 को। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आपको आइडिया होगा रिक्वायर्ड एरिया में कैसे फाइंड करूँगा। u मतलब साइन इनवर्स y एज इट इज़ इंटीग्रेशन 1 × dy, आप यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस d/dy ऑफ साइन इनवर्स y इंटीग्रेशन 1 × dy ऑल dy। आपको ये पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो जो लिमिट लिखनी पड़ेगी वो एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो इसका जो भी आंसर आ जाए उसके बाद में 0 से लेकर 1/√2 लिमिट लिखिएगा, प्लस यहाँ पे ये क्या होगा? cos इनवर्स y और इंटीग्रेशन 1 × dy माइनस d/dy ऑफ cos इनवर्स y इंटीग्रेशन 1 dy होल dy, ठीक है। यहाँ पे लिमिट क्या होगी? 1/√2 से लेके 1। एक स्टेप यहाँ पे और एक्सपांड करते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इंटू 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 में 1 - y², क्योंकि साइन इनवर्स y का इंटीग्रेशन होता है 1/√1 - y², ओके। एंड 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? y। लिमिट रखनी पड़ेगी 0 से 1/√2 प्लस
ये y इंटू कोस इनवर्स y माइनस यहाँ पे -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन y, ये dy 1/√2 से लेके 1। ठीक है ना। अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करना, ये माइनस आगे दूंगा तो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे ओके लिख के बताता हूँ, y अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। उसका इंटीग्रेशन मैं आपको साइड में लिख के बता रहा हूँ ताकि आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे 1 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर, तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। देख लीजिए ओके, नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2y। ओके, लेकिन क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2y तो होना पड़ेगा लेकिन -2y होना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड, तो ये ऐसा। अब एकदम सही दिख रहा है आपको, -1/2 माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड किया, ताकि आपको नीचे का डेरिवेटिव मिल गया, तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे बनेगा। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो, -1/2 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 के अंदर आपको 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे +1/2 बनेगा, नीचे +1/2, 2 कट, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे की जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द आंसर ऑफ पर्टिकुलर विच टर्म y अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन मैंने निकाला तो ये मुझे मिला। ठीक है, आपको पता चला मैंने कैसे निकाला। चलिए, तो दो जगह पे आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे y इंटू साइन इनवर्स y आगे लिखा साइन इनवर्स y माइनस, इस पूरे का आंसर क्या आया माइनस, तो ये प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिमिट 0 से 1/√2। ओके, प्लस y कोस इनवर्स y, प्लस आगे दीजिए, अब माइनस आगे दिया तो ये प्लस बना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर y, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा है माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस निकाल दिया, माइनस कर दिया, 1/√2 से 1 ना। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस सम की डायरेक्टली लिमिट लिख के आपको सॉल्व करके बता दिया। देखिए पहले अपर लिमिट लिखूंगा, y इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2, तो अंडर रूट में 1/2 बचेगा, तो 1/√2 मैंने लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये 0, ये टर्म पूरी जगह, प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है, प्लस अपर लिमिट 1 लिखी, कोस इनवर्स 1 माइनस ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 0, अपर लिमिट रखी, माइनस लोअर लिमिट मतलब 1/√2 कोस इनवर्स 1/√2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर√2 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं जैसे ही सोल्व करूँगा, ये π/4√2, यहाँ पे π/4√2, ये प्लस ये माइनस विल बी कैंसल आउट, 1/√2 प्लस 1/√2 बचेगा, तो ये 2/√2 और माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 1, तो ये हो गया अंडर√2 माइनस 1 विच इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज, मेसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।